हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वेग के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये वेग क्या होता है। यूँ कहें तो इसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो आज इसका हम लोग टोटली जो भी जानकारियाँ हैं, इनका डिफिनेशन, इनका सूत्र क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इस सभी की बातों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वेग पर हम बात करते हैं कि ये वेग क्या होता है। तो पहले समझ लिया जाए कि जो ये वेग होता है ये दो राशियों पर निर्भर करता है। राशि तो हम लोग समझते ही है, दो राशियों पर। जैसे कि एक राशि का नाम है विस्थापन, एक राशि का नाम क्या है हमारा विस्थापन, और एक जो राशि है वो हमारा क्या है समय। पहला बात हमको क्या समझना है कि जो वेग होता है वो कितने राशियों पर डिपेंड करता है। तो दो राशियों पर, एक का नाम क्या है विस्थापन और एक का नाम क्या है समय। तो यहीं से हम इसका एक डिफिनेशन निर्माण कर लेंगे कि किसी वस्तु, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ये अपना गति में है। देखिए, ये वेग हो या विस्थापन हो या दूरी हो, ये तभी उत्पन्न होंगे जब वस्तु गति में रहेगी। अब विराम में रहेगी तो फिर ये वेग, ये विस्थापन, ये सबों का नाम नहीं आ पाएगा, जीरो हो जाएगा चीज है। इसीलिए पहले गति के बारे में हमें समझना ही है। तो जब कोई वस्तु इकाई समय में, मतलब एक एकांक समय की बात हो रहा है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु इकाई समय में विस्थापन तय करती है तो उसे हम वेग कह देते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई वेग कहना क्या है। तो एक वस्तु होगी, वो कुछ समय लेगी और उस समय में क्या तय करेगी विस्थापन। तो जो समय ले रही है और वो जो तय कर रही है, इसके ही आधार पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर फॉर्मूला बनाए तो वेग बराबर इकाई समय की बात हो रहा है। जो भी इकाई वर्ड यूज होता है, जिसके साथ लग जाता है, उसको हम बटा के नीचे रख देते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं इकाई समय, तो समय को हम कहाँ रख देते हैं? इसके अपॉन में नीचे रख देते हैं। तो वेग बराबर अगर हम एक फॉर्मूला तैयार करें तो क्या हो जाएगा? वेग बराबर विस्थापन को ऊपर लिख दिया जाए इस तरह से, और देखिए हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा में समय होता है। इससे पहले इस वेग को अगर हम संकेत के रूप में देखें तो इसको दो तरह से संकेत करेंगे। वेग का संकेत एक u से कर देते हैं और एक v से कर देते हैं। अब कहेंगे सर इसमें u और v ये क्या है? तो देखिए, ये जो u है ये कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं इसको? प्रारंभिक वेग बोलते हैं। वेग का संकेत ऐसे तो हम भी ही कहेंगे, बट यहाँ पर हमारा वेग का संकेत दो तरह से हो गया, एक u और एक v। तो ये u जो है हमारा प्रारंभिक वेग होता है, और ये जो हमारा v होता है ये क्या होता है? अंतिम वेग होता है। हमसे अगर पूछा जाए कि वेग का संकेत बताया जाए तो क्या बोल देंगे? वेग को तो u से भी सूचित कर सकते हैं और v से भी सूचित करते हैं, ठीक। जहां u है क्या? तो प्रारंभिक वेग, और v क्या है? अंतिम वेग। तो इसमें से हम किसको यहाँ संकेत में प्रयोग करें? कहीं ना कहीं वेग जो है रुका हुआ तो है नहीं, ये एक प्रकार से परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि ये तो विस्थापन और समय पे डिपेंड करता है, और विस्थापन जो है ये भी परिवर्तनशील है। हर एक चीज इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अपने से बताइए। अब विस्थापन किस पर डिपेंड करता है? तो वो कहीं ना कहीं निश्चित दूरी पर डिपेंड करता है। तो इस वेग को हम अस्थाई नहीं समझ सकते, ये परिवर्तनशील है। तो इसे हम परिवर्तनशील को डेल्टा से प्रयोग कर लेते हैं। डेल्टा एक त्रिभुज जैसा ऐसे संकेत होता है, डेल्टा भी। डेल्टा भी और विस्थापन, विस्थापन का संकेत क्या ले लिया जाए? विस्थापन को हम s से भी सूचित कर सकते हैं, x से भी सूचित कर सकते हैं
और भी अपना इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्टडी लेवल से तो हमको इन्हीं को पालन करना होगा। तो इसमें हम डेल्टा एक्स ले लेते हैं, और टाइम तो हमारा टाइम ही है भाई, ये तो हमेशा परिवर्तनशील ही रहता है, इस पे डेल्टा हम ना भी लगाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा वेग बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा वी बराबर डेल्टा एक्स बटा में टी। यहाँ डेल्टा जो वी है ये भी परिवर्तन को दर्शा रहा है, और डेल्टा एक्स जो है ये भी विस्थापन में परिवर्तन को बता रहा है। तो इस तरह से हमारा डिफिनेशन और इसके संकेत और इसके सूत्र की जानकारियां तो हो गई। अब क्या देखना है कि इसका मात्रक क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होगा। तो वेग का मात्रक कैसे निकलेगा, इसके फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो अगर हमें वेग का मात्रक देखना होगा तो बताइए ये वेग किस पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पर और समय पर। तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, यानी यूं ही हम इसे मीटर और प्रति सेकेंड कर देंगे। अर्थात वेग का मात्रक क्या हो गया मेरा, मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब वेग जो है ये कौन सी राशि है, राशि की बात आ जाए तो हम क्या कहेंगे इसको। तो देखिए राशि पता करना है तो हमारे पास तो दो ही राशियां, या तो अदिश राशि या तो सदिश राशि। तो अदिश में क्या है, ओनली फॉर परिमाण, और सदिश में क्या होता है भैया, ये सदिश कहता है कि परिमाण भी हो और दिशा भी हो। चलिए वेग को देखते हैं कि ये क्या है, अदिश है कि सदिश है। तो वेग किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर, और विस्थापन को आपको जानना होगा कि ये एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विस्थापन एक निश्चित डायरेक्शन में तय की गई दूरी होता है, विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। यहाँ दिशा बढ़ा रहा है क्या, तो जब विस्थापन ही निश्चित है तो यहाँ वेग इसी पर तो आधारित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेग में भी दिशा होंगे और खुद का इसका परिमाण भी होगा। तो इस आधार पर वेग जो हमारा है कौन राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसके अंदर दिशा भी होते हैं और परिमाण भी होते हैं। कोई हमसे पूछ दे कि वेग कौन सी राशि है तो हम बोल देंगे कि वेग सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि वेग विस्थापन पर आधारित होती है और विस्थापन भी अपने आप में सदिश होता है। तो इस तरह से भी हमारा काम क्लियर हो गया, और यहाँ तक जो कुछ भी है इनका स्मॉल जानकारियाँ हमें समझ में आई, बेसिक। अब कुछ वेग से रिलेटेड कुछ बातों को नोट्स में समझेंगे, मतलब नोट करेंगे। वेग से संबंधित कुछ बातों को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए उनको समझ लिया जाए कि वे बातें हमारा है क्या है। इतना तो हमें समझ में आया होगा, एक बार रिपीट किया जाए। वेग जो होता है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो विस्थापन और समय पर। वेग कहते किसे हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है वही हमारा वेग कहलाती है। एक अपना तरीका से बोलना चाहें तो वेग बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, यानी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एक्स बटा में टी। वेग का संकेत की बात किया जाए तो वेग की संकेत यू या वी से करते हैं। तो यू हमारा क्या है, प्रारंभिक वेलोसिटी, और ये हमारा है अंतिम वेलोसिटी, माने ऐसे हम बता दिए। आइए मात्रक के तरफ। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। अगर वेग की बीमा लिखने की बात आ जाए तो बताइए वेग का बीमा क्या होगा, वेग का बीमीय सूत्र क्या होगा, बताइए। बीमा तो छोड़िए, बीमीय सूत्र बताइए। तो बीमीय सूत्र इसके मात्रक से निकाले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए मात्रक से ही हमारा इसका जो बीमा सूत्र होता है आसानी से आ जाता है, और नहीं तो फिर इसके फॉर्मूला वाले से ला देंगे। तो आइए हम मात्रक से निकालते हैं। तो मीटर एक प्रकार की लंबाई का मात्रक होता है, और लंबाई का बीमा एल होता है, और एस
समय का मात्रक है और समय का बीमा t होता है, और इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं l, और ये जो t हमारा है इसका पावर कुछ नहीं है तो +1 हाइड है, छुपा हुआ है, और ये भागा वाला मान को अगर गुणा में ले जाए तो ये हो जाएगा LT के पावर -1, यानी इसे हम LT इनवर्स कह सकते हैं। और बीमीय सूत्र है तो इसको एक बड़ा ब्रैकेट के द्वारा हम संकेत कर लेंगे, और इस तरह से हमारा तैयार हो गया। तो वेग का बीमीय सूत्र अगर हमसे जानकारी के लिए पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं? LT इनवर्स। तो यहाँ तक तो वेग के बारे में जानकारी हम लोग समझ गए। अब हम वेग से रिलेटेड कुछ नोट्स के बारे में बात करेंगे, आइए उसको समझते हैं। इसको थोड़ा क्लीन कर दें बातों को। चलिए देखिए, कुछ नोट किया जाए बातें कि भाई वेग का संबंधित नोट क्या है। देखिए, वेग से रिलेटेड पहला नोट हम ये समझना चाहेंगे कि अगर किसी वस्तु का दिशा बदलता हो, मान लीजिए कि मेरा मार्कर है इस तरह जा रहा है, तो अगर किसी वस्तु का दिशा इस तरह जा रहा है फिर कहीं इधर मुड़ गया, तो वस्तु का अगर दिशा बदल गया तो उसका वेग भी क्या होता है? बदल जाता है। इस बात को नोट में हमें समझना है कि यदि एक वस्तु की दिशा बदलेगी तो उसका वेग होगा, ऑप्शन में लिखेगा परिवर्तित, अपरिवर्तित, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमें परिवर्तित मारना होगा कि दिशा बदल गया तो वेग भी बदल गया। क्या ये नोट समझ में आया? दूसरा नोट में समझना चाहेंगे कि जो वेग होता है इसका मान धनात्मक मतलब प्लस या ऋणात्मक या शून्य तीनों में हो सकता है। वेग का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेग विस्थापन पर निर्भर करता है, और आप विस्थापन के बारे में ही समझिए कि विस्थापन हमेशा ये तीनों बातों को पालन कर सकता है। विस्थापन ही प्लस में हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। तो जो विस्थापन जब हो जाएगा तो वेग भी हो जाएगा। क्या विस्थापन कैसे प्लस माइनस में हो जा रहा है, ये बातें आपको बेसिक तौर पे तो जानना जरूरी है। तो देखिए, दो नोट्स के बारे में बात कर लिए कि पहला नोट्स ने हमने ये बताया कि अगर एक वस्तु की दिशा बदलेगी तो उसका वेग भी बदलेगा। अगर एक वस्तु अपना चल दी, गति कर दी, तो उसका वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक, मस्त है। एक और नोट अगर समझना चाहें तो देखिए, एक वस्तु जो होती है इसका प्रारंभिक वेग, अगर रुका हुआ एक वस्तु है, मान लीजिए कि एक वस्तु ऐसे रुका हुआ है, ठीक, तो हमसे पूछा जाए कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, तो उस कंडीशन में u का मान जो होता है 0 हो जाता है। अगर हमसे पूछे कि एक बस रुकी हुई अवस्था में है, उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, तो 0। ऐसे भी आ सकता है कि एक बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो उसका वेग क्या होगा। तो देखिए, जब वेग पूछ रहा है तो विराम अवस्था से चल रहा है तो 0, और कह देगा अंतिम वेग क्या होगा, तो अंतिम वेग v बराबर v ही रखा जाएगा। समझ गए? यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया जाएगा जब हम न्यूमेरिकल को, मैथ को सोल्व करेंगे। इसका इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो उसकी प्रारंभिक वेग को 0 लिया जाता है। अगर वो गति कर दी और अंतिम पूछ दिया तो v बराबर v ही रख लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ नोट्स के बारे में हमें क्या किए, जानकारी मिला। इसका नोट ही बोलेंगे, नोट्स जैसे लग रहा है कि कुछ कॉपी पर बना रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है, नहीं, नोट हम बोलना चाहेंगे, अच्छा रहेगा। तो इस तरह से वेग की जानकारियाँ जो कुछ भी था हमारे लिए ये हम लोग जान लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पर बात करने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।